नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी 67th टारगेटेड रिवीजन में साइंस से टॉपिक 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट कट टू कट हम लोग बात करेंगे, ताकि अब आपके पास समय काफ़ी कम है, इसमें आप मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करें। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ ऐसा मिले पेपर में कि आपने पढ़ा हुआ लेकिन आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये बहुत उस समय काफ़ी बुरा लगता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। देखिए, इसको करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट ये जरूर है कि कल हम लोगों ने कोशिका को पूरे विस्तार से किया था, और अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि इस बार बिहार दरोगा में 2-3 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ उसी जगह से आए थे। कहने का मतलब ये है कि जो दोहरी झिल्ली वाला कौन सा कोशिकांग है, इस तरह के प्रश्न जो हैं ये थे इस बार एग्ज़ाम में। तो नोट्स जो है आपके लिए लाभदायक ज़रूर है, इसलिए आप क्या है ना कि आप रिवीजन ज़रूर करते रहें। कम से कम 2 से 3 घंटा आप रिवीजन के लिए ज़रूर बनाएं ऐसे समय में, क्योंकि अभी हम लोग बहुत करीब हैं एग्ज़ाम के। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, पहला इफेक्ट ध्यान में रखना है कि खोजा किसने, तो फ्रेडरिक मिशर ने इसको खोजा था। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। और इसका नाम जो है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन दिया। ठीक है, बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिन कौन कौन सा? तो एक डीएनए हो गया, एक आरएनए। डीएनए और आरएनए ये खोजा किसने था? फ्रेडरिक मिशर। 2 प्रकार का, डीएनए और आरएनए। डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। आगे कहता है कि डीऑक्सी जो है, डीऑक्सी राइबोज एक शर्करा है और राइबोज भी शर्करा है। ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, ये केवल राइबोज शर्करा है। नेक्स्ट कहता है कि डीएनए जो होता है ये 2 लड़ी वाला होता है, डबल हेलिक्स, इस तरह से इसका निर्माण होता है ना। जबकि आरएनए की बात करें तो ये सिंगल हेलिक्स वाला होता है। डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए सिंगल हेलिक्स। एक फैक्ट ध्यान रखना है कि डीएनए द्वारा चेहरा बनाने की विधि को फिनोटाइपिंग कहते हैं। फिनोटाइपिंग, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। डीएनए द्वारा चेहरा निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? फिनोटाइपिंग। वायरस की अगर बात करें तो वायरस में देखिए या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, या तो डीएनए या आरएनए। बात करें आरएनए की तो आरएनए वायरस पादपों में ज़्यादा पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सामान्यतः पादपों में पाया जाता है डैश। डीएनए वायरस, आरएनए वायरस दोनों, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सामान्यतः जो है पादपों में आरएनए वायरस ही पाया जाता है। वहीं सामान्यतः जंतु में ज़्यादातर डीएनए वायरस होता है। पादप में आरएनए, जंतु में डीएनए, ध्यान रखना है। एक यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एड्स का जो वायरस होता है, एचआईवी, ये आरएनए वायरस होता है। ठीक है, एड्स का वायरस आरएनए वायरस होता है। यह भी पूछा गया एग्जाम में कि किस प्रकार का, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि डीएनए वायरस सामान्यतः जो है जंतुओं में ज़्यादा पाया जाता है, और आरएनए के बारे में पढ़ा कि सामान्यतः पादपों में यह ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, एड्स का जो वायरस है, एचआईवी, वो आरएनए वायरस होता है। इसीलिए एचआईवी को रेट्रोवायरस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आरएनए वायरस होता है। आगे अगर बात करें डीएनए की तो डीएनए है क्या? तो डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक श्रृंखला है। किसका श्रृंखला है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक श्रृंखला है, और यह 3 पदार्थों से मिलकर के बना होता है। डीएनए 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान रखना है, पेंटोज, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट ग्रुप। बात करते हैं कि जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार दोनों मिलते हैं तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार मिल के बनाया न्यूक्लियोसाइड,
और जब इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप आके मिल जाता है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है कि पेंटोज और नाइट्रोजनी क्षार मिलके बनाया न्यूक्लियोसाइड, जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप आके मिल गया तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें ये इस तरह से इसका डबल हेलिक्स मॉडल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बात करें डबल हेलिक्स मॉडल में इसका व्यास की तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कुल 10 जोड़े होते हैं। ये जो एक कुंडली होता है इसमें 10 जोड़ा होता है। और ये देखिए, सी से साइटोसिन, टी थायमिन, ए एडेनिन, जी गुआनिन, यू यूरोसिल, ये सभी क्या है? नाइट्रोजनी क्षार हैं। और हम लोगों ने क्या देखा था कि पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, और इसी का जो चेन श्रृंखला है वो हमारा डीएनए है। तो हमसे अगर पूछ ले कि डीएनए किसका चेन श्रृंखला है तो न्यूक्लियोटाइड का है। क्लियर है। आगे इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल यहाँ पर देख रहे हैं। कहता है कि डबल हेलिक्स जो है मॉडल ये ढूंढा था वाटसन एवं क्रिक ने। इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया। डबल हेलिक्स मॉडल किसने ढूंढा था? वाटसन एवं क्रिक ने। बात करें डबल हेलिक्स मॉडल में जो व्यास होता है ये 20 एंगस्ट्रॉन होता है। वहीं अगर इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की, तो 34 एंगस्ट्रॉन या 34 nm होता है। क्लियर है। अब देखिए, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि एडेनिन और थायमिन, यहाँ पे लिखा हुआ है एडेनिन और थायमिन, इसके बीच में द्विबंध होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। ध्यान रखिएगा, पूछता है ये सब। वहीं साइटोसिन और गुआनिन, इसके बीच में त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है। ए टी के बीच में डबल बॉन्ड, एडेनिन थायमिन के बीच में, और साइटोसिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। वहीं अगर बात करें इन बॉन्डों की, ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ए और टी के बीच जो है किस बंध के द्वारा बंधे होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं। बात करें डीएनए का तो इसका विश्लेषण पहली बार किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग। ठीक है, इसी वजह से आर्थर कॉर्नबर्ग को मेडिसिन में नोबेल भी मिल चुका है। ध्यान रखना इस बात को। आर्थर कॉर्नबर्ग ने पहली बार इसका विश्लेषण किया था। बात करें डीएनए की तो कहता है पादप कोशिका में डीएनए 3 जगह होता है। पादप कोशिका में कहाँ कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है और हरित लवक में होता है। ये कल हम लोगों ने कोशिका में भी देखा था। ठीक है, पादप कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक। जबकि जंतु कोशिका में डीएनए जो है केवल 2 जगह होता है। कौन सा? एक तो केंद्रक में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑब्वियस बात है, हरित लवक हमारे पास नहीं होता है। कहता है जीवाणु में मुख्य डीएनए के अलावा जो डीएनए पाया जाता है उसे प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। जीवाणु में डीएनए के, मुख्य डीएनए के अलावा जो भी डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। एक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन एसएससी वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी कोई तय सीमा नहीं है कि जो एसएससी में पूछा जाएगा वो हमारे बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, जो एमटीएस में पूछा जाएगा वो नहीं पूछा जा सकता। तो कुछ भी चीज़, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। डीएनए देख लिए हम लोग। क्या क्या डीएनए में देखा कि डबल हेलिक्स मॉडल ढूंढा था वाटसन एवं क्रिक ने। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। लेंथ की बात करें तो 34 nm। ठीक है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं, मैंने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसका पहली बार जो विश्लेषण किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। पादप कोशिका में 3 जगह डीएनए पाया जाता है। कहाँ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। वहीं जंतु कोशिका में 2 जगह। कहाँ कहाँ? एक तो केंद्रक में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। हरित लवक हमारे अंदर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? जीवाणु में जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है मुख्य डीएनए के अलावा, उससे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे आरएनए की। आरएनए की बात करें तो यह जो है 3 प्रकार का होता है आरएनए। कौन कौन सा? आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। एम से हो गया मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। टी से ट्रांसफर, एम से मैसेंजर। बात करें आरआरएनए की तो कहता है लगभग
80% तक ये पाया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है और प्रोटीन संश्लेषण में ये आरएनए जो है मददगार होता है या सहायक होता है। वहीं अगर टीआरएनए की बात करें, ट्रांसफ़र आरएनए की, तो सबसे छोटा आरएनए जो होता है ये होता है ट्रांसफ़र आरएनए। सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? ये हमारा टीआरएनए। इसका काम क्या है? तो कहता है कि एमिनो अम्ल को लाने का कार्य जो है टीआरएनए करता है। एमिनो अम्ल को लाने का कार्य कौन सा आरएनए करता है? टीआरएनए। टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। एडेप्टर आरएनए इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि एडेप्टर आरएनए किसे कहते हैं, एमआरएनए को, टीआरएनए को, या फिर आरआरएनए को। तो ध्यान रखना है, एडेप्टर आरएनए कहते हैं किसे? टीआरएनए को। क्यों? क्योंकि ये एमिनो एसिड को गोद लेता है, मतलब अपने पास लाके उसको रखता है। वहीं बात करें एमआरएनए की, तो ये क्या है? मैसेंजर। नाम से स्पष्ट है कि ये सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए पहुंचाता है, साथ ही एमिनो एसिड को पिक करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था डीएनए के बारे में। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इंपॉर्टेंट यही है कि डबल बॉन्ड किसके बीच में होता है, ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होता है, व्यास कितना होता है, ठीक है। डीएनए द्वारा चेहरा बनाने की विधि को क्या कहते हैं, ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा, आरएनए का संश्लेषण किसने किया था, एमआरएनए का क्या काम है, टीआरएनए का क्या काम है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।